आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है और ये है महाभारत स्टोरीज और इसको आज हम देखते हैं और मोस्ट सजेस्टेड वीडियो भी है और काफ़ी लॉन्ग भी है, तो इसको हम टू पार्ट्स में करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो पार्ट 2 का भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस महायुद्ध में स्वयं मैंने कई बार ये सोचा है कि जो मैं समय न रहा होता तो यहां से कहीं बहुत दूर चला गया होता, लेकिन मैं समय हूं और समय होने के नाते इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इन भयानक दिनों और रातों को देखने के लिए विवश हूं। मैं तो ये चाह भी नहीं सकता कि यहां से कहीं और चला जाऊं, और यहां चारों ओर इतने शव पड़े हैं कि स्वयं मेरे लिए भी पांव धरने की जगह मुश्किल ही से निकलती है। समय होने के बाद भी
मैं पंजों के बल खड़ा हूं, और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक यूं ही खड़ा भी रहूंगा, क्योंकि मैं ही तो एक इकलौता निष्पक्ष साक्षी हूं। नहीं तो यहां हर व्यक्ति या हारने वालों के पक्ष में है या जीतने वालों के पक्ष में। स्वयं नारायण भी निष्पक्ष नहीं है, और उनका ये पक्षपात उनकी लीला भी नहीं है। लीलाओं का रंग तो कुछ और होता है। मानव जाति चाहे तो ये सीख ले कि सत्य और असत्य के महायुद्ध में जो निष्पक्ष हो वो असत्य के साथियों में गिना जाएगा। इस संघर्ष में जो निष्पक्ष है वो अपराधी है। इसलिए हे मानव, यदि अभिमन्यु का शव उठाना पड़े तो उठा, किंतु ऐसे संघर्षों में निष्पक्ष न रहे। यदि पितामह भीष्म के लिए तीरों की शैया बनानी पड़े तो बना, किंतु ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न रहे। गुरु श्रेष्ठ द्रोण भी सामने आ जाएं तो उन्हें केवल प्रणाम ही न कर, उनका सामना भी कर। मातृभूमि और सत्य, इन्हीं दोनों कसौटियों पर अपने विचारों, अपने जीवन मूल्यों, अपनी राजनीति, अपने सामाजिक जीवन और अपनी आत्मा के सोने को घिस कर देख कि उसका खरापन कहीं खोटा तो नहीं हो गया है, और उनका आदर करना सीख जो तेरे विरोधी हैं। क्या तूने ये नहीं देखा कि स्वयं नारायण भीष्म को प्रणाम कर रहे हैं? भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये महापुरुष तो नाव के तख्ते हैं, नाव से अलग नहीं हो सकते, नाव के साथ डूब जाने पर मजबूर हैं। भीष्म तो अब होकर भी नहीं है। द्रोण वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और उनकी चिता की लकड़ियां अब भी अश्वत्थामा के हृदय में धाएं धाएं जल रही हैं, किंतु कर्ण के हृदय में न कोई आग है न पानी। उसके हृदय में एक उदासी और अपने अकेलेपन की बेदर्द चेतना के सिवा और कुछ नहीं है। फिर भी मेरे हाथ में आई हुई विजय तो मेरे हाथ से निकल गई ना मित्र। मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नैतिकता के बाल की खाल निकालने नहीं आया हूं मित्र, मैं यहां एक युद्ध जीतने आया हूं। और युद्ध में विजय से बड़ा धन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और यह भी ना भूलो मित्र कि मैंने पितामह और गुरु द्रोण की निष्ठा पर कभी भरोसा नहीं किया, किंतु तुम। मैं आयु में गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण से बहुत छोटा हूं मित्र दुर्योधन, इसलिए मैं वो सब बातें सहन नहीं कर सकता जो उन लोगों ने सहन कर ली। दुशासन हत्या का दुख मुझे तुमसे कम नहीं है। आज तक तुम भी पांडवों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो, किंतु तुमने कभी अपने प्रति अपनी निष्ठा पर तो संदेह नहीं किया। मैंने तुम्हारी निष्ठा पर कभी संदेह प्रकट नहीं किया मित्र। इसी बात का तो दुख है कि तुम कदाचित ये जानते नहीं, परंतु तुमने मेरी निष्ठा पर संदेह प्रकट किया। यदि ऐसा नहीं है तो तुम बार बार सूर्यदेव पर क्यों चिल्ला रहे हो कि उन्होंने अस्त होकर तुम्हारे हाथों से अर्जुन का शव छीन लिया? क्या तुम नहीं जानते मित्र कि मैं कितने तनाव में हूं? जानता हूं, भली भांति जानता हूं मित्र, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं कितने दबाव में हूं। पर तुम घबराओ मत, मैं कल फिर युद्ध करूंगा, और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। मित्र, मैं तुम्हारे तुणीर का एक वाण हूं, और जब भी चलूंगा
तुम्हारे लक्ष्य की ओर ही चलूंगा। तुम अपने अपमान को बार बार बीच में ना लाओ द्रौपदी। यह युद्ध तुम्हारे अपमान से बहुत बड़ा है। इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो कि हम इस रणभूमि में अपने पूर्वजों का लहू बहा रहे हैं। तुम इसे अपने केशों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए होने वाला युद्ध समझने की भूल ना करो पांचाली। तुम्हारे केश अति सुंदर हैं, बहुत बड़े हैं, किंतु ना वो हस्तिनापुर से अधिक सुंदर हैं और ना ही वो हस्तिनापुर से बड़े हैं पांचाली। इसलिए अपने इन केशों में लगे हुए दुशासन के लहू को धो डालो। रक्त धमनी में अच्छा लगता है, धमनी से निकलकर वो शरणार्थी हो जाता है, असहाय, अनाथ। तो क्या मेरे अपमान का कोई अर्थ नहीं धनुधर? है प्रिय द्रौपदी, है, किंतु उतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। तुम द्रौपदी हो प्रिय, तुम हस्तिनापुर नहीं हो। और यह कहकर मैं तुम्हारा महत्व कम नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हस्तिनापुर एक सागर है और तुम उस सागर की एक बूंद। तुम्हारे बिना वो सागर अधूरा है प्रिय, और यही तुम्हारा महत्व है। अपने अपमान को बीच में लाकर तुम अपना मूल्य कम ना करो। अर्थात तुम कर्णवध नहीं करोगे? यह तुमसे किसने कह दिया? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए कर्णवध आवश्यक है। तुम केवल द्रौपदी ना बनी रहो प्रिय, तुम हस्तिनापुर के स्वाभिमान का प्रतीक हो। अपमान तुम्हारा नहीं हुआ था, अपमान हुआ था हस्तिनापुर का। मुझे तुम्हें दिया हुआ वचन याद है प्रिय। वो सूत पुत्र कर्ण कल का सूर्यास्त नहीं दिखेगा। मुझे बस एक दिन के लिए अपने शाप से मुक्त कर दीजिए, एक दिन के लिए। कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल ही का तो एक दिन है कौंते कर्ण, बस कल ही का तो एक दिन है सूर्यपुत्र कर्ण। और इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें शाप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए, तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ कर्ण। मर्त्यलोक हो चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम का जय जयकार करेंगे।
माता, आप? आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। अर्जुन मेरा छोटा भाई है माते। इस आशीर्वाद पर उसका अधिकार मुझसे अधिक है, किंतु आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? मुझे तो आपको दिया हुआ वचन याद है। मैं जानती हूं पुत्र, तुम अपना वचन भूल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो कुछ भूल जाने पर तैयार ही नहीं हो पुत्र। कदाचित ये मेरी शक्ति भी है माताश्री, और मेरा दुर्भाग्य भी। किंतु पुत्र, मैं तुम दोनों में से किसी पर रोना नहीं चाहती, किसी पर रोना नहीं चाहती पुत्र, किसी पर रोना नहीं चाहती। ममता को भी इतनी लिप्सा शोभा नहीं देती माताश्री। यह हस्तिनापुर के होने या ना होने का युद्ध है, और आप तो भरतवंश की कुलवधू हैं। आपको अपने कोष में से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। माता गांधारी तो अपने 99 पुत्र दे चुकी हैं। यदि भरतवंश का इतिहास आपसे यह पूछे कि हे कुंती, तुमने इस निर्णायक युद्ध में क्या दिया, तो आप क्या उत्तर देंगी? मैं नहीं चाहता कि आप भरतवंश के इतिहास के आगे लज्जित खड़ी दिखाई दे। आपको अपने एक ना एक पुत्र के लिए तो रो ही लेना चाहिए। इसलिए अपने इस राधे का प्रणाम स्वीकार कीजिए माते, प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम इतनी देर से चुपचाप बैठे बैठे क्या देख रहे हो संजय? ममता की विवशता देख रहा हूं राजन। हां, गांधारी के लिए मेरा हृदय भी बहुत दुखता है संजय। उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। यदि वो यहां होती तो मैं उसके आंसू पोंछ रहा होता और वो मेरे। किंतु उसके वहां चले जाने से मेरे और उसके दोनों ही के आंसू अकेले रह गए। वहां महारानी कुंती भी तो है राजन। हां, वहां कुंती भी है। और वो अपने पुत्रों के शिविर में नहीं है महाराज, वो आपके शिविर में है, और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। तुमसे देखने में अवश्य ही कोई भूल हुई होगी संजय। कुंती की आंखों में तो आंसू होने का कोई कारण ही नहीं है। उसके पुत्र तो विजय यात्रा के मार्ग पर हैं। यह सब ताश्री का किया धरा है। ना वो वाणों की शैया पर लेटे होते और ना ही हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता।
कुंती, मेरे सिरहाने आओ पुत्री, मेरे सिरहाने आओ। अपने पायंती तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। तुम्हारे पुत्र ने अब मेरी दृष्टि सीमित कर दी है। ताजश्री, मैं क्या करूं ताजश्री, मैं क्या करूं? जिस प्रश्न का सामना तुम आज कर रही हो पुत्री, उसी प्रश्न का सामना करते करते तो मेरा सारा जीवन बीत गया है। जीवन भर मोह के दोराहे पर खड़ा यही सोचता रह गया कि एक और जाने का अर्थ यह है कि दूसरे को त्याग दिया। किंतु इस शैया पर लेटे लेटे और तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए यही सोचता रहता हूं कि क्या खोया क्या पाया। अभी तक पाने खोने के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया हूं पुत्री। दुर्योधन तो अब यहां आता नहीं पुत्री, कर्ण आया था। उसने बताया कि आज दुशासन भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। जिन बालकों को गोदियों में पाला था पुत्री, वो एक एक करके वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तुम्हें पता है पुत्री, दुशासन में केवल एक दोष था, उसे दुर्योधन से बहुत प्यार था। इतना अधिक प्यार था कि उसने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन की परछाई बन जाने दिया। यदि ऐसा न होता तो उसके हाथ द्रौपदी के केश और फिर उसके वस्त्र तक कभी न जाते। इसलिए हो सके तो उसे क्षमा कर दो। अधिक प्रेम भी दृष्टि को धुंधला कर देता है। और ये मैं तुमसे भी कह रहा हूं पुत्री कि अपने प्रेम से अपने संदर्श को बचाओ। इस युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं। इस युद्ध में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो हस्तिनापुर के हित में हैं और एक वे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं है। कल दो परम वीरों के सामने का दिन है पुत्री। इनमें से एक की विजय हस्तिनापुर की विजय है और दूसरे की विजय हस्तिनापुर की पराजय। इसलिए भूल जाओ पुत्री कि वो दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। अपने शिविर में जाकर हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप बड़े भाग्यवान हैं ताजश्री कि आप किसी की मां नहीं, ये
युद्ध चाहे जिसके लिए भी हो रहा हो, किंतु इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे ही पुत्र हैं ताजश्री, हमारे ही पुत्र हैं। आप सोए नहीं बड़े भैया? तुम भी तो नहीं सोए नकुल। बैठो। ये वाण तो ठीक है छोटे भैया, किंतु अंगराज कर्ण के लिए उचित नहीं है नकुल। वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा छोटे भैया? वो चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल, किंतु यह ना भूलो कि कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तो प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मद्र नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया, और उन जैसे योद्धाओं ने जिसके ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो नकुल, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो आचार्य द्रोण और पितामह का गुरु भाई भी है, और उसके हाथ में परशुराम जी का विजय धनुष है जो उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था। आप मुझे डरा रहे हो ना छोटे भैया? नहीं नकुल, नहीं, किंतु यदि युद्ध में जीतना हो तो डरना सीखो, क्योंकि भय ही योद्धा को चौकन्ना रखता है, और रणभूमि में जो योद्धा चौकन्ना नहीं रहेगा उसके भाग्य में विजयश्री तो आ ही नहीं सकती। नकुल, मैं पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूं, और यही कारण है कि मैं उसके लिए सर्वोत्तम वाण चुन रहा हूं। किंतु हे ब्राह्मण, पाप की परिभाषा यह है कि वो जानते बूझते किया गया हो। हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरे के। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें महाभारत जो स्टोरी है बेसिकली उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कर्ण और जिसमें कर्ण वर्सेस अर्जुन की फाइट दिखाई गई है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थी, क्योंकि हम शॉर्ट, कुछ लोग होते हैं शॉर्ट वीडियोस पे ही कह रहे होते हैं कि रिएक्शन दें, क्योंकि हमने नॉर्मली ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें हमने शॉर्ट वीडियोस पे रिएक्शन तो दिया था, लेकिन उसमें ना कुछ समझ ही नहीं आता था स्टोरी के बारे में। तो जिसके लिए काफ़ी लोगों ने ये लिंक शेयर किया है कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमें काफ़ी डिटेल से समझने को मिला है, लेकिन ये भी हमने पार्ट 1 बनाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, तो इसको हम पार्ट 2 में बनाने वाले हैं। तो पार्ट 2 नेक्स्ट में होगा, तो नेक्स्ट वाला मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फिर उसको भी हम देखेंगे, कमेंट में बताइएगा कि पार्ट 2 आए कि नहीं है। तो खैर, वीडियो में जो समझ आया है मुझे और जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ इस वीडियो को देखकर
इसमें यह है कि माँ कुंती जो है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान भी हैं, क्योंकि एज बीइंग मदर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बेटों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और अगर उनकी बात की जाए कर्ण की, तो वो जो है द्रौपदी की जो इंसल्ट हुई थी दुशासन ने की थी, तो उसकी वजह से वो उन्होंने शायद प्रॉमिस किया हुआ है द्रौपदी से कि मैं तुम्हारा बदला लूँगा, और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी में ही वो लगे हुए हैं। और जबकि अर्जुन के साथ मेरे ख्याल से इनकी फ़ाइट होने वाली है, अर्जुन के साथ इनकी लड़ाई होगी। तो ये सारी स्टोरी थी जो कि मुझे इसमें समझ आई है, मेन समझ आई है। और इसके अलावा जो इसमें इन्होंने डिटेल से डिस्कस किया है वो अबाउट महाभारत। मेरे ख्याल से तो महाभारत का जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि उसमें ये जो लड़ाई हुई थी वो बेसिकली महाभारत वाली लड़ाई हुई थी या फिर एक नॉर्मल लड़ाई हुई थी, तो ये तो हम उसमें देखेंगे। बाकी द्रौपदी जो है वो दुशासन ने जो उनके साथ मिसबिहेव किया था, उसके बाद उनके जो मतलब कि उन्होंने अपने मेरे ख्याल से उनके बालों में खून लग गया था, तो जो कि उन्होंने साफ नहीं किया। और वो उसकी उन्होंने तब तक नहीं, उन्होंने शायद वादा किया था दुशासन से कि मैं जब तब तक अपने बालों को नहीं धूंगी जब तक तुम्हारा बदला नहीं ले लेते तुमसे। तो अब कर्ण जो है वो बेसिकली उनसे बदला लेगा, दुशासन से बदला लेगा, और उसके बाद लेने के बाद फिर जो है वो द्रौपदी जो है वो अपने बालों मतलब अपने बालों को मेरे ख्याल से वॉश करने वाली है। इस तरह की कुछ मुझे स्टोरी इसमें समझ आई है, लेकिन एंड जो है वो नेक्स्ट पार्ट में ही रियल स्टोरी का समझ आएगा, क्योंकि मेन स्टोरी तो एंड वाला पार्ट ही है। और बाकी ये है कि मुझे जो बहुत ज़्यादा फील हुआ, सैड फील हुआ, वो था माँ कुंती के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सी थी। तो उनको लेकर उनकी स्टोरी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो मतलब इमोशनल हो रही थी। तो खैर ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, काफ़ी क्लियर समझ आया है, और यकीनन आगे और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, काफ़ी चीज़ें समझ आने वाली हैं। और क्योंकि कर्ण और अर्जुन की इसमें फ़ाइट जब होगी तो उसमें आइडिया होगा कि बेसिकली कौन जीता था, कौन हारा था, या फिर कोई जीता भी था कि नहीं जीता था, तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ इसमें मैंने मिस कर दिया है या मुझे कुछ गलत समझ आया है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की और वीडियो सजेस्ट करनी चाहिए आपको, या फिर मैं देखूं, तो उसके लिए आप मुझे लिंक में कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम की आईडी पर भी सजेशन दे सकते हैं, उस पर हम लोग रिएक्शन ज़रूर देंगे। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, यकीनन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साइमा रिएक्शन चैनल पे मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है, पाकिस्तानी वेडिंग, और उसको जाकर वॉच करें, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और एक लास्ट में कहूँगी कि उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जिनके ऊपर जो है ना पूरी बॉडी में तीर लगे हुए थे, और अब पता नहीं वो किसने उनके ऊपर तीर मारे हैं, बट यह है कि उनके ऊपर तीर लगे हुए थे। तो उनकी स्टोरी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमने तो पूरा देखा नहीं है, तो बीच में से ही एक एपिसोड देख रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअली इनको हुआ क्या था और इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।